तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर apprenticeship.org के बारे में। आपको पता ही होगा कि हमारा जो पुराना पोर्टल है apprenticeship.gv.in, वहाँ से हटा करके ये एक नया पोर्टल हमारे लिए लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अप्लाई करनी है। तो हमने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा वैकेंसी को लेकर के। तो आप मेरे चैनल पर जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये बता रहे थे कि यहाँ पर मेल आईडी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी टेकन बाय, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन यहाँ पर लिख करके आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर उनके लिए हम बात कर लेते हैं कि उनको किस तरीके से यहाँ पर आ करके लॉगिन करना होगा और कैसे उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब उनको कैसे आगे जो अपना प्रोफाइल है वो कैसे आगे का प्रोसेस करना होगा। तो आपके सामने हमने ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज आपके सामने ओपन करके रखा है, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लॉगिन के पेज पर चलते हैं। ये हम लॉगिन के पेज पर आ गए हैं और आपको जैसे आप लॉगिन करते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने पुराना जो हमारा पोर्टल है apprenticeship.gov.in, उस पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें आपकी एक मेल आईडी होगी। ठीक है, मेल आईडी वही आपको इसमें एंटर करके आपको आगे बढ़ जाना होगा। ठीक है, तो आपके पास जो मेल आईडी होगी, अगर आपने पहले से उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, अगर आपने अभी तक वो पुराने वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप डायरेक्टली आप सीधे रजिस्टर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस पर आकर के सीधे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपका सीधे रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट अभी यहाँ पर ओल्ड वेबसाइट पर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, ठीक है, वो वैकेंसी को अप्लाई कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पा रहा था, तो मैं उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो सीधे आपको यहाँ पर पासवर्ड तो आपको मिला नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधे यहाँ पर आना होगा और फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना होगा। तो ठीक है, जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक रजिस्टर मेल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर वही मेल आईडी आपको एंटर करनी होगी जो आपने ओल्ड वेबसाइट पर एंटर की थी। ठीक है, इसी पर आपको पासवर्ड के लिए आपको रीसेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे एक मेल अपना टाइप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको सेंड पासवर्ड रीसेट पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मेल आएगा। ठीक है, तो मेल आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा और ये लिंक दिया गया है। ठीक है, इसी लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। हमको यहाँ पर कोई पासवर्ड हमको सेट कर लेना होगा। ठीक है, तो आप कोई पासवर्ड सेट कर लीजिए। हमें इन दोनों कॉलम में, ठीक है, हमें एक पासवर्ड एक सेट कर लेना होगा। जैसे कि ये हमारे सामने एक सेट न्यू पासवर्ड का आया है, तो कोई आप एक पासवर्ड एक क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, 6 से 8 कैरेक्टर्स का, और उस पासवर्ड को आप यहाँ पर सेट न्यू पासवर्ड पर आप क्लिक करके अपना एक नया पासवर्ड पा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम दोनों कॉलम में यहाँ पर जो हमारे सामने मेल आईडी और एक पासवर्ड यहाँ पर मांगा गया है, हम मेल आईडी, ठीक है, एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई पासवर्ड यहाँ पर हम क्लिक करके और सेट न्यू पासवर्ड पर हम क्लिक करते हैं। ध्यान रखिएगा आपको अपना मेल आईडी एंटर करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको कोई पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेट न्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये पासवर्ड जो है सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। ठीक है, मेल आईडी और अपना नया पासवर्ड हमने खुद क्रिएट करके अपडेट कर दिया है। चलिए ओके पर क्लिक करके उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पर लॉगिन होकर के आता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करके देखा तो हमें यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पुराना हमारे सामने वो ओल्ड वेबसाइट था, उस पर उसका डेटा अलग है। लेकिन आपको यहाँ पर दोबारा से जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड लेना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर अपना डेटा फिल करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पर अपना ओल्ड वेबसाइट पे जो apprenticeship.gov.in है उस पर आपने अप्लाई कर दिया था, वही मेल आई डी पे रीसेट करके पासवर्ड ले लेना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, आप अगर अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी जो अपॉर्चुनिटी आती है वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने यहाँ पर किस तरीके से ये प्रोफाइल बनती है, कैसे यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सा यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हमारा मेन जो हमारा ये काम था कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने ये कुछ डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए फ़िलहाल के लिए, और अगर कुछ और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।